गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कल का जो जैसे स्थितियां हुई हैं, किस प्रकार से IT 2.0 जो कि 6,000 करोड़ की कंपनी आज पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे भाई उस प्रकार की ये कंपनी है ही नहीं। 6,000 रुपये जहाँ जिस जगह पे लगता है वहाँ इस प्रकार के चीज़ें तो नहीं आती है साथियों। ये आप लोगों को ही पता होगा कि 6,000 करोड़ की बनी हुई सॉफ्टवेयर क्या मेरे भाई 10,000 जीडीएस का ट्रांसफ़र कराने में पूरी तरह से विफल हो गया। क्या आखिर जीडीएस की ट्रांसफ़र को किस प्रकार की कैंसल्स और नज़र लग गई कि सीपीटी भी पूरी तरह से जवाब अभी तक से ऑफिशियली जानकारी नहीं दे पाया है मेरे भाई। ठीक है, जो एक ऑफिशियली जानकारी होता है, जो आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा ये फॉरवर्डिंग हो रही है, खास करके ईमेल कि सारे जगह फॉरवर्डिंग यहीं अमूमन आपको हर जगह ईमेल के माध्यम से ये हुआ है कि एडीजी जो डायरेक्टरेट है उसके माध्यम से बातें हुई हैं, और सारे सर्कल्स के जितने भी सीपीएमजी हैं उनको कहा गया है कि कहीं ना कहीं इस रूल 3 ट्रांसफ़र 2025 को एक्सटेंड किया जाए, या एक्सपेक्टेड 3 तारीख का डेट है। और यहाँ पर इस चीज़ों को बताया गया है कि हवाला दिया गया था कि एक्सपेक्टेड है एंड रिलीज है। यानी कि आप समझ सकते हो साथियों, आज 29 नवंबर हो गया। डेट आप लोग देखोगे IT 2.0 में देखोगे, लेकिन वहाँ पर अभी तक से कोई अपडेट नहीं मिला। और वहाँ पर अभी भी देखोगे तो रिजल्ट का जो पब्लिशिंग डेट है 28 नवंबर है साथियों। अब आज के इस वीडियोस में हम लोग प्रॉपरली जानेंगे ये खेल कहाँ से शुरू हुआ, आखिर ये ट्रांसफ़र पोर्टल की सीपीटी ने आखिर कहाँ पर बीच में ही रह गई सीपीटी, और 28 नवंबर की जो आने वाली थी वो चीज़ें आखिर 28 से 3 को एक्सपेक्टेड क्यों कहा गया है पूरी तरह से साथियों। सबसे पहले आप देखो, ये तेलंगाना सर्कल्स के भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के यूनियन जो है, ये प्रॉपरली तरीके से जो इन्होंने जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर देख सकते हो सर्कल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, इन्होंने 22 नवंबर को एक बहुत लेटर लिखा था। ठीक है, नवंबर वहाँ पे 22 नवंबर को लेटर लिखा था सब्जेक्ट में कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस करें, ताकि इनजस्ट रिजेक्शंस हो रहे हैं खास करके रूल 3 में आप लोग देखे थे। उसी समय जो आया है मेरे भाई 21 नवंबर के ही आसपास में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जीडीएस का रिकमेंडेशन, और किसी किसी जीडीएस का नॉट एलिजिबल वाली समस्या आ रही थी। समस्या यहीं से खड़ी हो जाती है कि नॉट एलिजिबल वाला जो केस है यहीं से खड़ा होता है साथियों। जो नॉट एलिजिबल हैं, जो नॉट रिकमेंडेड हैं, उसी समय आप लोग देखे होंगे किसी किसी जीडीएस का टेक्निकली माध्यम से कभी नॉट रिकमेंडेड बताया था सीपीटी ने, कब फिर उसके बाद दोबारा मैसेज आए रिकमेंडेड बताया। मतलब इस प्रकार के जीडीएस काफ़ी ज़्यादा खुद ही कंफ्यूज हो गए कि आखिर मैं रिकमेंडेड हूँ या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, यानी कि ग्लिच देख सकते हो साथियों, शुरू से ग्लिच रहा है। अब आपको शुरू से ग्लिच एक बार दिखा देता हूँ कि सीपीटी को कैसे ग्लिचेस और सामना करना पड़ रहा है। आप सबसे पहले देखो IT 2.0 जब ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होता है तो 2 नवंबर 3 तारीख को तो ओपन होना था, लेकिन 2 नवंबर को 12 बजे आप साथियों देखे होंगे कि हर जगह 10 सीट शो कर रहा था। हर एक डिवीज़न में, हर एक सर्कल्स को देखोगे, हर एक डिवीज़न के सर्कल्स में 10-10 सीट, मतलब 10 सीट्स शो कर रही थी मेरे भाई। यानी कि समझ सकते हो कि पहली ही बार में इतने बड़े ग्लीच और एरर का सामना स्टार्ट करती है, खास करके 6,000 करोड़ की बनी हुई कंपनी मेरे भाई सर्वर। ठीक है, 6,000 करोड़ सर्वर का आप कह सकते हो। दूसरी बार रिकमेंडेशंस में फेल होती है, कहीं कहीं रिकमेंडेड खुद से किया, फिर उसके बाद अनएलिजिबल बताया गया, फिर एलिजिबल किया गया। सेकंड नंबर पे यहाँ मार खाया। ठीक है, थर्ड नंबर पे मेरे भाइयों आपको यहीं से 26 जो नवंबर था यहाँ पर डेट को बदला गया और 28 नवंबर किया गया, और उसके बाद 28 नवंबर के बाद फिलहाल 3 दिसंबर एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियरली कहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग के कारण बहुत सारे जो जीडीएस हैं कि नोटिस आ रहा है कि बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक है ऑब्जर्व्ड हैं, बहुत सारे रिजेक्टिंग किए गए हैं। क्यों? तो पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, सर्टिफिकेट उनका पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स और टारगेट भी पेंडिंग है, इसके वजह से रिकमेंडेड्स नहीं दिया गया है। तो आखिर ये कारण सर कैसे हो सकता है? प्लीज़ आप लोगों से निवेदन होगा कि प्लीज़ इस इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन करें, और जो रिजेक्टेड है उनको एलिजिबली और एलिजिबल करने का प्रयास किया जाए। यहाँ से आप समझ सकते हो निर्देश जाता है सर्कल सेक्रेटरी ने तेलंगाना के साथियों।
ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये रिजल्ट आने से 1 या 2 दिन का डेट है मेरे भाइयों। 27 नवंबर को जब रिजल्ट आपको उसके जस्ट 1 दिन बाद आने वाला था। उसके बाद शिवाजी सर जो FNPO यूनियन है वहाँ पर इन्होंने डिस्कशंस किया है, खास करके डायरेक्टरेट के स्टाफ के साथ। देख सकते हो क्लियरली लिखा है कि शिवाजी सर ने डिस्कस किया है डायरेक्टरेट स्टाफ के साथ कि जो बहुत सारे जो GDS हैं उनको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, बहुत सारे जो GDS हैं उनको रिजेक्ट किया गया है। और रूल 3 ट्रांसफर में आखिर क्यों? तो डाटा एरर के वजह से, डिवीजन लेवल पे उनका डाटा एरर है। क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे साथियों कि ये शुरू से हो रहा है। IT 2.0 में किसी का बहुत ज़्यादा ग्लिच है, किसी भाई का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किसी भाई का डेट ऑफ आप समझ सकते हो कि हर एक चीज़ मतलब मेरे भाई प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं किया गया। बहुत तमाम प्रकार के डाटा जो हैं एरर ही एरर हैं। इस चीज़ को आप समझिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट किसी का गलत है, किसी का डेट, और इसके वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं मेरे भाई आप समझ सकते हो CPT के नज़र में आप वहाँ पे आप रिजेक्टेड होगे, आप निश्चिंत आप रिजेक्टेड हो जाओगे। और इसके वजह से शिवाजी सर ने यहाँ पर डाटा एरर को लेके मांग उठाई कि डिवीजन लेवल पे ये प्रॉपर डाटा एरर क्लियर नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हो कि CPT के पास ये सारा चीज़ें गई और इन्होंने कहा है and that permission should be given to all GDS to get the transfer. Shivaji sir, all small mistakes and data errors should be corrected and all the transfer should be given to everyone. इन्होंने प्रॉपरली बताया है कि जो डाटा एरर्स हैं GDS का ट्रांसफ़र लेने में डिवीजन लेवल पे, डिवीजन ने ऑलरेडी मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ भी डिवीजन वाले आप समझ सकते हो डिवीजन लेवल पे जल्दी कुछ भी भरते हैं। बात समझ रहे हो ना? किसी का मान लीजिए सपोज डेट X कुमार Y है तो कुमार छोड़ दिए हैं। किसी का मेल ID में employee@gmail.com किए हैं। किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिस्टेक किए हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट गड़बड़ किए हैं मेरे भाई। जाहिर सी बात है कि सही बात है मेरे भाई, डिवीजन लेवल पे इन्होंने प्रॉपर काम किया नहीं है। इस बात को आप लोग समझिए। डाटा एरर्स काफ़ी ज़्यादा GDS साथियों के साथ समस्या हुआ है और उसके वजह से शिवाजी सर ने कहा, और इसीलिए मेरे भाई CPT के पास भी गया। ये डाटा बहुत सारे GDS का एरर है, उससे उनकी ट्रांसफ़र पूरी तरह से कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर FNPO यूनियन और ये फिर से दोबारा 27 नवंबर को लेटेस्ट लिखते हैं कि नॉन एबिलिटी ऑफ पुलिस वेरिफिकेशंस, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और स्पेशली इन तेलंगाना एंड बंगाल सर्कल्स। इन्होंने प्रॉपर कहा है कि ये सारे जो भी चीज़ें हैं टारगेट्स पेंडिंग को भी लेके इन्होंने कहा है कि बहुत सारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं है, उनका भी एलिजिबल नहीं किया गया है। किसी का डिपार्टमेंटल फाइल क्लियर नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं है, और ऐसे में क्या है कि उनको रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर मसला आता है साथियों कि क्या अब विभाग जो CPT है उस इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अब समझ जाओ कि देखेगी, डिवीज़न लेवल पे ऑर्डर देगी, डिवीज़न को पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक एप्लीकेशंस को देखना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो कि साथियों यहाँ पर जो हम लोग एक्सपेक्टेड, यहाँ पर देखो इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। CPT ने इन्फॉर्म किया है कि प्रोसीड जो भी चीज़ें हैं इन्होंने कहा दिया है, क्लियर कहा है। इसी चीज़ को ये टेक्निकल कहा, इन लोग कह रहे हैं कि ये मल्टीपल टेक्निकल गलत चीज़ें आई हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। रिजल्ट रिलीज से पहले इन लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने एक्सपेक्टेड समय लिया है 3 दिसंबर साथियों। ठीक है, एक्सपेक्टेड समय लिया है, यानी कि आप समझ सकते हो 3 से पहले भी आ सकता है। और 3 के कहीं ना कहीं डिवीज़न की लापरवाही है, डिवीज़न भी लापरवाही है, और IT 2.0 तो आप देख ही सकते हो साथियों। ये पूरे साल बर्बाद किया GDS के साथ, और 10,000 ग्रामीण डाक सेवक का सिर्फ ट्रांसफ़र करने में असफल रहा है साथियों। आप यही चीज़ें आप समझ सकते हो। CPT का ये बनाया हुआ सर्वर, और आप खुद सामने हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखें और शेयर दबा के कर